कवि ज्ञान प्रकाश सिंह की नारी शक्ति नाम की कविता की शुरुआती 2 लाइन कुछ इस तरह है कि बेड़ियां पिघल रही, प्रचंड नाद हो रहा, बंधन विमुक्त हो रहे, निनाद घोर हो रहा। उत्तराखंड से इन तस्वीरों को देखकर अचानक ये पंक्तियां दिमाग में आ गए। दरअसल ये दृश्य है नैनीताल जिले के भवाली थाना क्षेत्र के सतौली गांव का। एक युवती से सरेराह छेड़छाड़ हुई। कार में सवार कुछ युवक यूपी के मुरादाबाद से आए, वेलनेस सेंटर में काम करने के बहाने पहाड़ की खूबसूरती का फायदा उठाने निकले, लेकिन महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने की हिमाकत की। और फिर जो हुआ वो देखकर लगता है मानो पूरा गांव जाग उठा। गांव वाले पहुंचे, 3 भाग निकले, लेकिन 2 मुस्लिम युवक वहीं फंस गए। और उसके बाद महिलाओं ने जो तांडव मचाया है वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आप देखिए, मुंह काला किया गया, चप्पलों से धुनाई की गई, और सबसे दिलचस्प पहाड़ की वो कंडाली बिच्छू घास जिसके छोटे छोटे कांटे छूते ही बदन में आग लग जाती है, उसी से पीटा गया। कपड़े फाड़ दिए गए। आरोपी चीखते चिल्लाते बचने की कोशिश करते, लेकिन महिलाएं उन्हें घेर कर वापस खींच लाते। वीडियो में साफ दिख रहा है, युवतियां और महिलाएं चीख रहे, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिर्फ मारपीट नहीं, ये गुस्से का एक विस्फोट नजर आता है। पहाड़ी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होता है। यहाँ की माताएं बहनें चूल्हा चौके से लेकर खेत खलिहान तक सब संभालती हैं। और जब बाहर से आने वाले कुछ लोग इस संस्कृति को चुनौती देते हैं तो पहाड़ जवाब देता है अपने ही तरीके से। वो इस वीडियो में देखा गया। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि पहाड़ पर बाहर से आने वाले कुछ लोग माहौल खराब करते हैं। कार के शीशे पर शेख मुजाहिद लिखा हुआ था। पुलिस ने कार भी कब्जे में ले ली है। भवाली कोतवाली प्रभारी प्रकाश मेहरा ने बताया कि दोनों आरोपी मुरादाबाद के हैं। 5 थे, 3 फरार, 2 पकड़े गए। पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन चल रही। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि महिलाएं खुद मैदान में उतर आई। कोई इंतजार नहीं किया, पुलिस का इंतजार नहीं किया, कोई डर नहीं दिखाया। काला मोबिल ऑयल कार में चलने वाला चेहरे पर पोतते हुए, बिच्छू घास से पीटते हुए महिलाओं की आंखों में एक आग नजर आ रही थी। आग सिर्फ उस युवती के लिए नहीं जिसके साथ उन्होंने छेड़खानी की, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आग थी। उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति जहां देवी देवताओं की पूजा होती है, जहां नारी को शक्ति का रूप माना जाता है, वहां ये घटना एक चेतावनी है। बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग उठ रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में किसी की हिम्मत ना पड़े। ये वीडियो देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या पहाड़ की शांति अब बाहरी तत्वों से खतरे में पड़ गई है? ये घटना बताती है कि सहनशीलता की भी सीमा होती है। जब इज्जत पर हाथ पड़ता तो चुप रहना मुमकिन नहीं। महिलाओं ने जो किया वो गलत हो सकता है कानूनी नजरिए से, लेकिन उस गुस्से को समझना भी जरूरी है। पहाड़ की बेटियां चुप नहीं रहेंगी। अब पुलिस की भूमिका बेहद अहम है। दोनों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 1, छेड़छाड़, अभद्रता, महिलाओं के साथ बदसलूकी, इन सब धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही फरार चल रहे तीनों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी बेटियों को किस समाज में बड़ा कर रहे हैं। क्या हमें और सतर्क हो जाना चाहिए? क्या वेलनेस सेंटर के नाम पर आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए? क्या पर्यटन के नाम पर हर कोई कुछ भी कर सकता है? पहाड़ अपनी संस्कृति, अपनी इज्जत और अपनी बेटियों की रक्षा के लिए जाना जाता है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उत्तराखंड की महिलाएं कमजोर नहीं, वो शेरनी। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिखा दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये घटना एक सबक बनेगी? क्या बाहरी लोग समझेंगे कि पहाड़ की बेटियों से छेड़खानी करने का मतलब क्या होता है? पूरे गांव से पाला पड़ जाता है। और क्या प्रशासन खासतौर पर अब प्रभावी कदम उठाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या महिलाओं का ये गुस्सा जायज था या कानून का रास्ता अपनाना चाहिए था? क्या पहाड़ में बाहरी लोगों पर और सख्त निगरानी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आवाज दूर तक पहुंचे, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।